डायरेक्ट कहाँ से ये निकाल के उसने लगा देखना पेन काट दो नहीं। ये बोलो इधर बोलो ये होगा डायरेक्ट हाँ बैक देखते हैं बस इधर जो बैक निकालना नहीं सही तो ऐसे अब वो है रोज को तो क्या बताऊं बेटर ना अगर जो स्मार्ट बोर्ड रहता है वो ज्यादा बेटर है स्क्रीन जो स्मार्ट स्क्रीन होती है उस पर आप लिखते हैं एक टच वाली है टच वाला एक टच डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा ये क्लैरिटी नहीं है ना वो तो आपकी स्क्रीन है जैसे हाँ एलईडी ठीक होती है है उसमें आपको इसकी भी जरूरत नहीं उस पर लिखते रहो और ऑनलाइन ट्रांसफर होता रहता है चलो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा है दैट इज यूनिट कॉस्टिंग ठीक है और इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं वन ऑपरेशन कॉस्टिंग और इट इज आल्सो नोन एज कोटेशन कॉस्टिंग मतलब यूनिट कॉस्टिंग भी आप कहते हो इसको वन ऑपरेशन कॉस्टिंग भी है इसका नाम एंड कोटेशन कॉस्टिंग भी ठीक है तो टॉपिक एक ही है टॉपिक अलग अलग नहीं है डन हम लोगों ने कॉस्ट शीट पढ़ी है डिट्टो कॉस्ट शीट है कुछ चेंज नहीं है सिर्फ ये है कि कॉस्ट शीट में हमें जो क्वेश्चन थे वो जनरली डाटा गिवन था कि ये डाटा है इसकी कॉस्ट शीट बना दो ये मटेरियल लगा है ये लेबर है ये क्लोजिंग है ये ओपनिंग है WIP है सब कुछ गिवन था इसमें क्या होगा कि आपको कुछ डाटा दिया होगा पुराना ऑलरेडी जिसके बेस पे आपकी एक कॉस्ट शीट बनेगी और उस कॉस्ट शीट के बेस पे आपको आगे किसी को कोटेशन देनी है कि हमने जी ये 10 टेबल पिछले साल बनाए थे ठीक है इसकी मेरे पास कॉस्ट शीट पड़ी है अब एक्स बंदा मेरे पास आता है कि जी मेरे को 2 टेबल चाहिए इस बार वो बना कितने में दोगे
तो मैं क्या करूंगा, मैं पुरानी कॉस्ट शीट अपनी उठाऊंगा, उसमें से कितना मटेरियल लगा था, क्या लेबर लगी थी पर लेबर, पर टेबल कितने ओवरहेड लगे थे, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मुझे मिल जाएगी। उसके बेस पे मैं अगली कोटेशन दो टेबल्स की आपको प्रोवाइड करूंगा। तो कुछ खास ही नहीं है, सिंपल दो कॉस्ट शीट बनेगी। वन इज ओल्ड कॉस्ट शीट, और जिसके बेस पे आपको एक नई कॉस्ट शीट बनानी है, जो कि आपकी पूरे एक यूनिट की आपसे पूछी जा सकती है कि जी एक यूनिट की कोटेशन प्राइस बताओ। कोटेशन हो सकती है कि मुझे ये काम करवाना है जी, मेरे को बताओ कितने पैसे में आप करके दोगे, या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, इसके लिए मेरे को प्राइस बताना है। पर इन सबके लिए आपके पास पुराना डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब दिमाग में दो चीजें आपको रखनी है कि दो चीजें मोस्ट प्रोबेबली बनेंगी। एक, जब इसका सॉल्यूशन होगा इस टॉपिक में, तो एक तो आपकी ओल्ड कॉस्ट शीट बनेगी, और आप कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर कॉस्ट शीट। ठीक है। और उसके साथ फिर आपको एक कोटेशन टू बी कैलकुलेटेड फॉर करंट ईयर या करंट पीरियड, कि आपको लेटेस्ट कोई कोटेशन देनी है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ऑन बेसिस ऑफ सम डाटा related to current year and overheads likely to be charged on basis of last year जनरली दो चीजें इसमें यूज होंगी। ठीक है। कि एक तो आपकी पुरानी कॉस्ट शीट बनेगी, और फिर उस कॉस्ट शीट के बेस पे कुछ खर्चे एस्टिमेट डलेंगे, कुछ खर्चे एक्चुअल डलेंगे करंट ईयर में किसी को कोटेशन देने के लिए। ठीक है। इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो दो डाटा तो आपको करंट ईयर का गिवन है, वो तो गिवन है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस टेबल को बनने में इस साल 500 रुपए की ये सारा मटेरियल लगेगा, जिसमें आयरन भी होगा, वुड भी होगी, जो होगा वो 500 का लगेगा, 300 का मैं कहता हूँ लेबर लगेगी, वो क्लियर है, वो गिवन है। बाकी जो ओवरहेड्स है, जिसमें फैक्ट्री के ओवरहेड्स है, ऑफिस के ओवरहेड है, सेलिंग के ओवरहेड्स है, वो कितने लगेंगे, या तो वो दे दे आपको कि जी इतने इतने परसेंट ओवरहेड डाल दो, फिर तो काम खत्म, फिर तो मेरे को पुरानी कॉस्ट शीट रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर वो नहीं गिवन कि कितने कितने ओवरहेड्स चलेंगे, तो मुझे पुरानी कॉस्ट शीट के बेसिस पे कुछ खर्चे इसमें बुक करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज basis to charge overheads if question is कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा कि आपको कितने ओवरहेड चार्ज करने हैं, तो आपको खुद एक कंसेप्ट यूज करना है कि किस बेसिस पे हम इसको चार्ज करेंगे। कितने टाइप के ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स कितने टाइप के हैं, तो दो, कितने, तीन, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, तीन है। फैक्ट्री को हम वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, ऑफिस को हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, सेलिंग को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तीन तरह के ओवरहेड्स हैं। तो अब ये
फर्स्ट इज, पहला ओवरहेड कौन सा होगा जी? कि मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन कि मुझे फैक्ट्री ओवरहेड किस बेसिस पे या कितने परसेंट लगाना है, कोई वैल्यू नहीं गिवन। तो उस केस में इट विल बी बेस्ड ऑन वेजेस। इसको आप वेजेस के साथ कोरिलेट करोगे कैसे? इट विल बी लास्ट ईयर ओवर फैक्ट्री ओवरहेड, कि पिछले साल कितने ओवरहेड लगे थे, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर वेजेस इनटू करंट ईयर एक सिंपल सी बात है कि सपोज आपको अमृतसर जाना है, ठीक है, आप पिछले साल गए थे गोल्डन टेम्पल, आपको फिर जाना है, आपके दिमाग में क्या आएगा? टिकट कितने की लगेगी? टिकट का क्या होगा, वो इमीडिएटली आपको पता लग जाएगी। आप ऑनलाइन चेक करोगे, साइट पे जाके आपको टिकट पता लग जाएगी। अगर ना भी पता हो तो आपके दिमाग में एक वैल्यू तो होगी ना कि पिछली बार 200 की थी, 300 की थी, क्या था। ठीक है, उसके बाद अब वहां जाके आपने ऑटो करना है, रिक्शा करना है, कहीं घूमना है, वो फिर आपको पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे चलेगा। सेम यहाँ पे है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कितने फैक्ट्री ओवरहेड इस बार डालने हैं, तो मैंने उसको लिंक कर दिया किसके साथ? वेजेस के साथ। तो पिछले साल जितनी वेजेस थी उसके ऊपर कितने ओवरहेड लगे, और इस बार कितनी वेजेस है, तो मेरा एक एस्टिमेट कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें अगर कुछ प्लस माइनस करना है, वो आपको क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन होगा कि वो कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो आप क्या करोगे? लास्ट ईयर के बेस पे कैलकुलेशन करोगे, उसके अंदर 10% अपना इंक्रीज कर दोगे। ठीक है जी। तो फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस प्लस माइनस आपका एस्टिमेट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है जी। सेकंड ओवरहेड कौन सा है जी? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और थर्ड कौन सा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों जो है, इट विल बी बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट, नॉट वर्क ओवरहेड, बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब टोटल आपका मिला के जो खर्चा है उस पे बेस होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? लास्ट ईयर रिस्पेक्टिव ओवरहेड, रिस्पेक्टिव का मतलब अगर आप ऑफिस की कैलकुलेशन कर रहे हो तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग है तो सेलिंग ओवरहेड, लास्ट ईयर रिस्पेक्टिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर वर्क कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर वर्क कॉस्ट। ठीक है जी, डन। उसके बाद आपको क्या उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, कितने परसेंट प्रॉफिट मेंटेन करना है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, कंसेप्ट कितना है बस पूरे टॉपिक का, मतलब मेरी तरफ से कंसेप्चुअली टॉपिक खत्म। ठीक है, मतलब जो ध्यान रखने वाली चीज है, देखो मैंने आपको क्या कहा है कि आपको एक एस्टिमेट बनाना है, कोटेशन देनी है किसी को। अब वो कोटेशन आप किस बेसिस पे दोगे? आपके पास कोई ना कोई तो डाटा अवेलेबल होगा तभी दोगे। अगर आप बिल्कुल नया काम शुरू कर रहे हो फिर तो आपको सारा डाटा
कलेक्ट करना है। अदरवाइज आपके पास पिछला जो डाटा है जिस पे आप काम कर चुके हो उसके बेस पे आप आगे मूव करोगे। और जब आपने एस्टिमेट देना है तो ये तीन ओवरहेड्स किस बेसिस पे डलेंगे, या तो क्वेश्चन में गिवन हो, और ये आपका बेस रहेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड बेसिस पे डिपेंडेंट होंगे, ऑफिस सेलिंग आपके, प्रोवाइडेड क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। पर अगर क्वेश्चन ये कह देता है फैक्ट्री ओवरहेड विल बी बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, अगर ये लिखा जाता है क्वेश्चन में कि फैक्ट्री ओवरहेड विल बी बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, तो फिर क्या होगा? लास्ट ईयर फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्राइम कॉस्ट। सेलिंग में जाके वो कहता है इट विल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वर्क कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखें। इससे जल्दी तो कोई टॉपिक नहीं खत्म हुआ होगा। और बात सेलिंग इंडेक्स को जो सेलिंग का है कौन बहुत सी जो दे रहे हैं बात करो, रीजन क्या है जो सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कौन पोस्ट को पांच पोस्ट को क्या दे रहे हैं इसकी। हम वेजेस अभी सीओ की भी कर देता है दे सकते थे, हम वेजेस को ट्रेडिंग में क्यों लेके जाते हैं? इसको ट्रेडिंग तो ऑफिस को फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी को पीएनएल में क्यों लेके जाते हैं? ऑफिस वो फैक्ट्री का भी तो हो सकता है। बट ये ऑफिस पे एज्यूम किया ना, या ये कह लो कि हमें पढ़ाया ये गया, ठीक है, हमें 2 जमा 2 क्या कहा गया? 4। अगर शुरू से 5 कहा जाता फिर 5 हो जाता है, ठीक है। तो वो एक कंसेप्ट बना हुआ है, तभी मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने इस बेसिस पे चलना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल दो, फिर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चले जाओगे। इट डिपेंड्स कि आपको किस बेसिस पे गिवन है। नहीं गिवन तो आपको कुछ ना कुछ तो एक वो फंडामेंटली कुछ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी भी यही यूज करेगी। गुरप्रीत की कंपनी हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चले, विकास की कंपनी है ये हो सकता है वर्क कॉस्ट से चले। तो मैं वो कहते हैं कि मैं तो अपना अलग ही कोई कैलकुलेशन करूंगा, मैं तो प्राइम कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड लूंगा, मैं फैक्ट्री ओवरहेड बीच में से गायब कर दूंगा, मैं उस पर लगाऊंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? 10 साल के बाद अगर कोई शुभम की कंपनी को ज्वाइन करेगा तो वो पीछे से वही ट्रेंड चला आ रहा है। वो चाहे गुरप्रीत की कंपनी को छोड़ के भी आया होगा पर वो चेंज नहीं कर पाएगा, उसको उसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने ये आपको नहीं कहा कि ये ही होगा, मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया कि यही होगा। मैंने ये कहा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ये होगा। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फो गिवन है तो फिर वो उसके बेस पे चलेगी। अब सपोज मैं आपको बताता ही ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी डल सकता है, फिर मैं खुद ही ना यूज करता ना, सिर्फ ये लिख के आपको छोड़ देता कि जी ये ऐसे डल रहे हैं, फिर आपके दिमाग में शायद अभी ना भी आता। फिर हो सकता है कि वो जब आप कहीं पे कोई काम कर रहे होते हैं या क्वालिफाई करने के बाद कहीं पे जाते हैं तो आपके दिमाग में आता है ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो वो चीजें हो सकती हैं, मैं नहीं कह रहा। पर अगर क्वेश्चन साइड में तो ये चलेगा, अदरवाइज वो आपको गिवन है। ठीक है, कर दिए थे प्रोसेस के क्वेश्चन का तो, कि छोड़ दिए वहीं पे प्रोसेस? कितने दिन हो गए थे लोग?
मंडे को क्लास लगी थी मेरे ख्याल। है। मंडे को क्लास कहाँ लगी है? ट्यूसडे को बारिश हो गई थी, वेडनेसडे को मैंने ऑफ कर दी थी। है। सच्ची बारिश है। मैं बहुत जल्दी भी करना सर। टाइम तो 50 साल हमारे निकल गए जिंदगी के, 20-22 आपके भी निकल गए कि नहीं? सही कह रहा हूं? चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। प्रांजल है। Ready? प्रांजल है। Nandini, sorry. What was it? Wait. Accounts of a machine manufacturing company disclose the following information for the 6 month ending 31st December 2006. Material 1,50,000, wages 1,20,000, factory overhead 30,000, acquisition overhead 15,000। ठीक है जी। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ द मशीन। बना लोगे कॉस्ट शीट? क्या करोगे? मटेरियल प्लस लेबर, प्राइम कॉस्ट आ गई, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड वर्क कॉस्ट आ गई, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड कैलकुलेट द प्राइस विच द कंपनी शुड कोट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए मशीन। कॉस्ट शीट बनाओ, और फिर वो कहता है कि एक कोटेशन दो, कंपनी जो कोट करे प्राइस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ मशीन, एक मशीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, रिक्वायरिंग मटेरियल 1250, जिसमें मटेरियल कितना लगना है? 1250, wages 750, so that the price might yield a profit of 20% on the selling price। अब क्या क्या गिवन है आपको? मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, एक्चुअल, पर ऑफिस प्रोडक्शन ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड गिवन नहीं है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ओ, प्रोडक्शन के लिए वेजेस को बेस बनाना पड़ेगा, ऑफिस के लिए वर्क कॉस्ट को। ठीक है, पर पहले क्या बनेगी? पुरानी कॉस्ट शीट। दोनों को पैरेलल लेके चलना है, अलग दोनों को पैरेलल लेके चलना है, अलग नहीं, अलग अलग, अलग अलग बेटर रहेगा, क्योंकि लेटर ऑन क्या होगा कि आपको पर यूनिट का भी एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए पुरानी कॉस्ट शीट अलग बनाओगे, नई कॉस्ट शीट अलग बनेगी। बनाना है पुरानी कॉस्ट शीट जल्दी से।
ओके जी। तो देखो, मैं ये टॉपिक आपको कॉस्ट शीट के साथ भी करवा सकता था, पर बिल्कुल एक तरह से एंड में मैं लेके आया हूँ इसको। उसका रीजन थोड़ा सा ये होता है कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए साथ के साथ, क्योंकि अदरवाइज मैं कॉस्ट शीट के साथ करवाता तो मैंने कहना था कॉस्ट शीट साथ के साथ यूनिट कॉस्टिंग भी खत्म, बजटरी भी खत्म, तीन चार टॉपिक कॉस्ट शीट के साथ रिलेटेड होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। पर अब क्या है, फिर दोबारा एक बार कॉस्ट शीट रिवाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब इसमें जो आपकी कॉस्ट शीट बनी, जो पुरानी कॉस्ट शीट थी, क्या क्या लगा जी? मटेरियल कितना? 1,50,000 प्लस वेजेस 1,00,000। ये आपकी क्या बनी जी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो इट इज प्राइम कॉस्ट प्लस क्या करेंगे जी? फैक्ट्री ओवरहेड कितने? इसको हम क्या कहेंगे? वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड कितने? 15,000। इट इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 3,15,000। ठीक है जी, डन। अब इसके बेस पे आपको एक कोटेशन देनी है। अब जब आप कोटेशन के लिए काम करोगे, आप नीचे बना लेना। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सामने आपको, जब कोटेशन के लिए आपको क्या क्या गिवन है सबसे पहले। अब कोई कोटेशन देनी है तो सबसे पहले तो मटेरियल ही बताना पड़ेगा ना क्या लगेगा। तो मटेरियल कितना गिवन है? 1,250। लेबर कितनी गिवन है? 750। तो आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई? 2,000। ठीक है। अब सपोज आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है, चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ वेजेस, चार्ज ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, क्या करते हैं? इसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड डाल देते हैं, जो वर्क कॉस्ट बनती है उसका 20% आप ऑफिस ओवरहेड डाल दोगे। अब गिवन नहीं है कुछ, तो अब क्या करोगे? अभी हमने क्या डिसाइड किया था, क्योंकि लगने तो है फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि अगर कुछ बनना है तो वो फैक्ट्री में बनेगा, ओवरहेड भी चार्ज होंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड किस पे चार्ज करने हैं आपने? किस बेसिस पे? बीजीस की बेसिस पे। कि अगर पिछली बार 1,20,000 रुपए बेसिस थी, तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे? 30,000। और इस बार वेजेस कितनी है? 750। तो उस प्रोपोर्शनेटली क्या ओवरहेड लगेंगे? तो यहाँ पे आपका आगे जी आंसर। कितना आसान है ना। तो ये आपका क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड लास्ट ईयर वेज, आपकी फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर वेजेस इनटू करंट ईयर वेजेस, कितना हुआ? 187.5। 187.50। ठीक है, टोटल हो गया जी 21। 2187.50। ये क्या बनी? वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, फिर वही कहानी, परसेंटेज नहीं गिवन, किस पे बेस्ड? ऑन वर्क कॉस्ट बेसिस। तो क्या बनेगा?
15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 2187.50 कितना हुआ जी? 109.3। 2296 पॉइंट, ये आपकी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग ओवरहेड नहीं गिवन, नहीं लेंगे, पहले भी नहीं थे अब भी नहीं थे, तो यही आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अब इसको बेचना है कितने परसेंट प्रॉफिट में? किसका है 20%? तो अगर सेलिंग का 20 है तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 25%, 1/4 कॉस्ट का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2296.80 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80। कितना हो गया? 2,287। ये आप देख लीजिए क्या आता है। 4×20, 7×28, 4×16। ठीक है। डन। एक क्वेश्चन हो गया है। मतलब कंसेप्ट ये रहेगा, लॉजिक ये रहेगा, पर प्रॉब्लम फिर वही है कॉस्टिंग की। कहते हैं कुछ है, जब करने बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट होंगे अंदर से, तो वो चीज है और कुछ नहीं है। मतलब पर जहां पे क्वेश्चन साइलेंट है तो यही बेसिस आपके इस टॉपिक के लिए नहीं, हर टॉपिक के लिए यही बेसिस रहेंगे। जहां पे भी आपको ये ओवरहेड्स ना गिवन हो और आपको डालने हो तो यही बेस रहेगा जब तक आप कॉस्टिंग पढ़ोगे। ठीक है। मेरे को पता है सीए करने के बाद मैंने आज तक किसी को कॉस्टिंग पे काम करते नहीं देखा, क्योंकि सीए जनरली जब काम करते हैं या तो वो फाइनेंस का काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, कॉस्टिंग का काम करते हैं मैंने किसी को नहीं देखा। बट अदरवाइज मैं कहता हूँ कि अगर कोई इसके ऊपर काम करे तो वो एक अलग से, मतलब फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में, पर वो क्या होता है कि वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट बैठे हैं या और लोग हैं, तो सीए को सोचा भी नहीं जाता कि ये कॉस्टिंग की तरफ मूव कर पाएगा। उनका तो यही समझ आता है कि सीए है तो टैक्सेशन में जाएगा, ऑडिट में जाएगा, इसको तो यही पता लगेगा। ठीक है, तो ये सीए में दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंट। पर एक बात है ना, अगर हम वैसे सोचें तो हर, पढ़ा तो सबने सब कुछ है, वो एक ठप्पा लग चुका है कि आपका जो वो है सीए है वो ऑडिट टैक्सेशन करेगा, जो सीएम में है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करेगा, जो सीएस है वो कंपनी लॉ का काम करेगा। एक पैटर्न बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। चलो जी, अब एक क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आगे बने इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 10,000 टीवी वॉल्स manufactured and sold during the year. Material 90,000 wages, plant, power and consumable store, factory indirect wages, lighting of factory, defective work, cost of rectification कि कुछ खराब हुआ उसको rectify किया, clerical salary, management expenses, selling expenses, sale proceed of scrap, plant repair and depreciation, net selling price. 10,000 टीवी बनाए और ये इसका डाटा है. As from 1st January 2007, selling price was reduced to 31 rupees per unit. It was estimated that production could be increased in 2007 by 50%. कि आप पिछले साल से 50% अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो. पिछले साल कितने टीवी बनाए थे? अब कितने? 15,000. तो नई कॉस्ट शीट किस पे बनेगी? 15,000 पे. रेट फॉर मटेरियल एंड वेजेस विल इंक्रीज बाय 10%. बाकी वही है, मैंने लिया नहीं. कैलकुलेट कॉस्ट शीट कोटेशन दो किया है. तो पुरानी कॉस्ट शीट एक बार बनाओ. क्या करके देखते हैं. ये स्क्रैप है ओहो क्या थी? स्क्रैप हाँ, स्क्रैप तो माइनस ही करता है. कहाँ करते हो माइनस? माइनस नहीं करते ठीक है घर घर में न्यूज़पेपर आया, रद्दी बेची. तो उससे पैसा मिलेगा ही हाँ, तो उससे पैसा मिलेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? कॉस्ट तो कम ही होगी ना तो कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट को माइन. अगर ठीक है तो आप बोलिए। ठीक है ठीक है. तो मतलब उसमें फिर और भी परसेंटेज भी देनी पड़ेगी कॉस्ट स्क्रैप की किसकी? नहीं नहीं, उसमें नहीं होंगे चलो फिर हम ओवरहेड से क्यों ले रहे हैं इसलिए वो तो उसमें जब आप करोगे तो मटेरियल को तो एडजस्ट कर ही देगा ना. वो क्या कह रहा है कि अगली बार मटेरियल 10% बढ़ गया तो मटेरियल बेसिकली क्रैप के बाद जो कॉस्ट आएगी उसी को आप उसकी मटेरियल कॉस्ट मान के चलोगे ना. ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस क्रैप, उसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं ना. तो वो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा वो स्क्रैप को एडजस्ट करने के अच्छा ठीक बाद ही है. है चलो.
वर्क कॉस्ट किसका? सिंपल सिंपल कॉस्ट शीट का मटेरियल 90, वेजेस 60, आपकी वो हो गई। फिर पावर फैक्ट्री में चला जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में, लाइटिंग फैक्ट्री में, डिफेक्टिव वर्क फैक्ट्री में ऐड हो जाएगा ना। और सेल प्रोसीड ऑफ रिपेयर, प्लांट रिपेयर, ये भी फैक्ट्री में जाएगी। नहीं ली? हेलो। Yes, that. Raw material consumed है इसमें स्क्रैप इसमें लगेगा रॉ मटेरियल पर फिर तुम्हारा यार रॉ मटेरियल पर उसने लिखा हुआ है रॉ मटेरियल स्क्रैप। प्राइम कॉस्ट फिर नहीं आएगा। रॉ मटेरियल स्क्रैप लिखा है? नहीं कहाँ पे लिखा है उसमें स्क्रैप? सेल्स मतलब वो रॉ मटेरियल की तो नहीं होगी फिर, वो फैक्ट्री की होगी। फैक्ट्री स्क्रैप होगी तो फैक्ट्री में से माइनस होगी, फैक्ट्री के ओवरहेड। हाँ जी, अगर हम पुरानी कॉस्ट शीट बनाए तो क्या बनी थी? बना देंगे बस जल्दी से बोलते रहो फिर आगे चलना। मटेरियल सबसे ये कितने यूनिट से? 10,000 10,000, ठीक है। मटेरियल कितना 10 है? ओ 90,000 90,000। वेजेस वेजिस 60,000। 1.5 लाख फिर पावर एंड कंज्यूमर स्टॉक चलो मेरे को सारे ही बता दो ना इकट्ठे, क्या था। वैसे फिगरें बोल दो, पावर की कितनी है? 12,000 उसके बाद है जी 15,000 15,000, 5500, 3,000,
11,500 माइनस 2,000 कितना हो गया जी? 49,000 1,99,000 है। ये 45 है। 1,95,000 प्लस ऑफिस ओवरहेड है कुछ 33,500। ये हो गया। और उसके बाद सेलिंग है कुछ टोटल 2,34,000 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल मेरे ख्याल कितना था इसका जी? 3,00,000। प्रॉफिट कितना रह गया? 80। ठीक है जी, डन यहाँ। अब इसके बाद अब बनानी है हमने कितने की कॉस्ट शीट। ठीक है, अब एक काम यहाँ पे और करना, एक कॉलम और बना लो पर यूनिट। दूसरी तरफ बना ले, इस तरफ बना लो, मतलब इस तरफ लेफ्ट की जगह राइट पे बना ले, कोई चक्कर नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूं तो कितना हुआ पर यूनिट मटेरियल? 90। लेबर 60। फैक्ट्री ओवरहेड 45। ऐसे ही होगा ना, मैं कुछ कर नहीं रहा, सिंपली डिवाइड ही कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ऑफिस ओवरहेड 33.50। कितना हो गया जी? 228.5। सेलिंग ओवरहेड 5.5। तो ये क्या चीज? मतलब 10,000 हाँ, sorry। ये 90 90 नहीं, ये 9 6 15 4.5 19.5 3.35। ये हो गया 22.85 और पॉइंट नहीं, कुछ गलती हो रही है ये। हाँ नहीं, 23.3 23.40। ठीक है, यही बना। तो मैंने 30.10 दिया है, 30.10 हाँ 3.35 है, वो दिख नहीं रहा, मैं कर देता हूँ इसको। ये 3.35, ये आपका 0.55 और ये हो गया आपका 23.40। ठीक है, अब हम आते हैं 15,000 यूनिट की कॉस्ट शीट बनानी है आपने। मटेरियल कितना आएगा जी? क्वेश्चन करो, मटेरियल क्या आएगा जी? वैल्यू बताओ। 90% फर्स्ट टाइम क्या गलती होती है, हम क्या करते हैं, 90,000 है मटेरियल, हम उसमें उठा के 10% इंक्रीज कर देते हैं। अब सोचने वाली बात है, वो 90,000 जो है वो 10,000 यूनिट्स के लिए है। तो 15,000 के लिए नॉर्मल पुराने रेट पे क्या मटेरियल लगना चाहिए? अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने 10 यूनिट बनाए, ठीक है, किसी चीज के, उस पे 100 रुपए लगे,
अब मैंने 50 यूनिट बनाने हैं तो कितने लगेंगे? अगर 10 यूनिट पे 100 लग रहे हैं तो 50 पे कितने लगेंगे? 500। अगर मैं क्वेश्चन में ये लिखता हूँ कि मटेरियल प्राइस इंक्रीज बाय 10%, तो आप किसका 10% इंक्रीज करोगे? 100 का तो नहीं करोगे, क्योंकि 100 तो 10 यूनिट के लिए है, 50 के लिए तो कितना है? 500। तो जो प्राइस बढ़ेगा वो 500 के ऊपर 10% इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो एक बेसिक ब्लंडर होता है, सबसे होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से नहीं हुआ होगा। हम क्या करते हैं, हम सिंपल लाइन पढ़ते हैं, रेट ऑफ मटेरियल इंक्रीज बाय 10%, और हम क्या करते हैं, 90,000 पे 10% इंक्रीज। ये दिमाग नहीं लगाते कि ये भी तो हो सकता है कि ये मटेरियल हो ही सिर्फ एक यूनिट का, और अब आपको बनाने हैं 15,000 यूनिट्स। तो क्या करोगे? एक यूनिट का मटेरियल थोड़ा 15,000 में लग जाएगा। तो ये अच्छे खासे, जो अपने आप को इंटेलिजेंट भी समझते हैं स्टूडेंट, वो भी करते हैं ये गलती। तो ऐसा नहीं कि नहीं करते, होती है। पर अब दूसरा वे आउट क्या है, या तो मैं ये करूं कि 10,000 की कॉस्ट 90 है, तो 15,000 की क्या होगी? 90,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 15,000, फिर उसमें 10% ऐड कर दो। या और मेरे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, पर यूनिट क्या है, नॉर्मल। मैं इसमें सीधा 10% ऐड कर दूं, तो अब वो रेट क्या हो गया, 9 रुपए 90 पैसे पर यूनिट, और उसको सीधा उठा के 15,000 दे। ठीक है। मटेरियल आपका क्या कहा गया पर यूनिट? ये हो जाएगा 9 + 10%, दैट इज 9.90। तो 15,000 में उसको ऐड कर दो, कितना हो गया? 1 35 + 13, 1 48,500। लेबर 6 + 10%, 6.60। 90 और 9, 99,000 टोटल, 247,500। और पर यूनिट आपका हो गया 16 रुपए 50 पैसे। जो पहले कितना था, 15 था, वही 10% इंक्रीज हो गया। अब हम आगे किस पे, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या डालना है इसमें, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। कोई इसका बेस तो गिवन नहीं, तो क्या करेंगे अब? वही कंसेप्ट, लास्ट ईयर वेजेस, सॉरी लास्ट ईयर फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर वेजेस। लास्ट ईयर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 45,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर वेजेस कितने, 60,000 इंटू करंट ईयर वेजेस दैट इज 90। कितना है? 74,250। पर यूनिट क्या बना? 4.95। ये हो गया 20, 21.45, और ये आपका हो गया 750। 1, 2, 3 लाख 21,750 प्लस ऑफिस ओवरहेड। इसको क्या करोगे, लास्ट ईयर ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर कॉस्ट इंटू करंट ईयर
वर्क कॉस्ट। लास्ट ईयर ऑफिस ओवरहेड कितने थे? 33,500 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 3,21,750। पिछली बार की वर्क कॉस्ट और पिछली बार के, सॉरी, हाँ, पिछली बार के वर्क कॉस्ट और पिछली बार के वर्क ओवरहेड को, ऑफिस ओवरहेड को आपने लिंक किया। कितना आ गया? 55274 5527 4.99 5 लिख लो इसको। पर यूनिट क्या बना? 3.685। 25.135 प्लस सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितने थे पिछली बार? 5500 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 321,750। 9075। थ्री एट सिक्स 100। ठीक है जी, पर यूनिट भी देख लीजिए। 0.605। ठीक है जी, प्लस प्रॉफिट। इसको सेल कितने में किया इसने? कल 31 रुपए कर दिया रेट। पर कितने यूनिट्स? 15,000 यूनिट्स। तो क्या बन जाएगा? 465। ठीक है, बाकी आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, डन। ये बेसिकली बेस है इस टॉपिक का पूरा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और कंसेप्ट निकलते आएंगे, लैंग्वेज पे मूव करेगा क्वेश्चन। हाँ जी, अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हमने कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ,
6 हो गया हमारा। 7 कितने हुए हैं? हैं? 3 हुए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10। तो 5 प्यारे होते हैं ना, 5 प्यारे होते हैं। मैं तो यही सुना है बचपन से कि 5 प्यारे होते हैं। अच्छा, तो देखो है कितने हैं उनके पास। मैं 4 तो चौथा मैं भी तो खड़ा हूँ, तो हाँ, तो एक 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन चलो एक ना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। इसमें सिंपली कॉस्ट बननी है, आपका होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। आपकी भी रिवर्स कॉस्ट हो गई, आपकी भी नहीं हुई। आपने कॉस्ट बनानी है सिंपली, जो इंफॉर्मेशन फीड होती है अपने आंसर निकालने की कोशिश करिए, जो फीड होती है वो फीड करके ले आनी है, ठीक है। बाकी आप देख लें, ठीक है जी। तो ये 5 क्वेश्चन है, 2 हमने कर लिए हैं। मतलब मेन क्वेश्चन सेकंड हैं? नहीं नहीं, सेकंड नहीं, वो तो इनका हुआ नहीं ना, वो रिवर्स कॉस्ट का कंसेप्ट, तो मैंने कहा है